हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम एक खड़े हैं छत बराई पे, जहाँ से पिछली स्लैब 1 महीने पहले हुई थी और आज 1 महीने बाद इसकी दूसरी स्लैब की बारी है। यहाँ पे सारा सरिया हमने बांध रखा है। अब थोड़े टाइम बाद जो सरिया है वो बंधा हुआ मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आप अपने घर पे भी छत बराई करवा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब जनरल चीज़ें जो हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं आपको पूरी छत का एक बार मुआयना करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये छत किस तरह से है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये 25 बाय 65 की एक पूरी छत है, जिसके अंदर कमर्शियल काम होने वाला है। यहाँ पे 3 मंजिल की पूरी छत भरेगी। 3 मंजिल की छतों के अंदर क्या होता है कि G+1 और G+2 लिफ्ट भी हमने साथ में दी है और हो सकता है कि एक एडिशनल फ्लोर साथ में ऐड हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी छत। इसके अलावा अगर आप सरिया सीमेंट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी आपको, और वहाँ जाके आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको वहाँ के लोकल डीलर्स का आपको नंबर मिल जाएगा। तो वो आपको कॉल करेंगे, तो आपको जेन्युइन लगते हैं तो ही उस सीमेंट को परचेस करें या फिर सरिया परचेस करें, अननेसेसरी किसी को भी। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो ये है पूरी छत जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, 25 बाय 65 की। आपको यहाँ से पूरा आगे से एरिया दिख रहा होगा। इस जगह जो है यहाँ लिफ्ट बंधी हुई है। लिफ्ट का सरिया आपको यहाँ दिख रहा होगा। लिफ्ट के सरिये के आगे सीढ़ी भी है, उसके पीछे भी सीढ़ी है, तो 2 सीढ़ी के साथ में ये पूरा बंगलो बन रहा है। अगर बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई है यहाँ से 25 फुट, यहाँ से अगर बात करें तो 65 फुट लंबाई है। 65 बाय 25 की ये पूरी छत है और ये छत बन रही है कमर्शियल कमलेश जी सांजीरा के लिए। और यहाँ हो सकता है कि ऊपर वाले फ्लोर में रेजिडेंशियल प्लान भी बने और नीचे वाले फ्लोर में कमर्शियल बन जाए। तो अभी इसको ड्यूअल ऑप्शन लेके हम अभी चल रहे हैं, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल का। तो 2 चीज़ों में अगर कमर्शियल बनता है तो कमर्शियल काम में लेंगे और रेजिडेंशियल रहेगा तो रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में क्या होगा, लोग रहना शुरू करते हैं, रहते हैं तो बाथरूम टॉयलेट किचन वगैरह सबकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो शुरू की 2 मंजिल है वो है कमर्शियल हो रखी है और उसके बाद जो है रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल में जैसे मैंने आपको बताया, रेजिडेंशियल अगर कोई पर्सन रहता है तो वो किचन यूज़ करता है, बाथरूम यूज़ करता है, जनरल में नहाना धोना उनका काम आता है और लोग रहते हैं, बालकनी में बैठते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इन कंपेयर टू कमर्शियल। कमर्शियल में क्या होता है कि बिजनेस मीन्स होता है तो सब अंदर की तरफ ज़्यादा रहते हैं, आउटर एरिया या ओपन स्पेस को वो कम काम में लेते हैं। और रेजिडेंशियल रहेगा तो लिफ्ट भी हमेशा काम आएगी, तो ऊपर नीचे आना जाना चलता रहेगा, लोग मेहमान आएंगे गेस्ट आएंगे, उस हिसाब से सब चीज़ें सजी धजी रहती है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है रेजिडेंशियल में एक लिमिटेशन के साथ हमें रखनी पड़ती है और थोड़ा उसमें डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। कमर्शियल के अंदर कुछ भी चल जाता है, अगर खाली हॉल होगा तो भी चलेगा, एडजस्टमेंट चल जाता है। तो रेजिडेंशियल को अगर लेके बात करें तो रेजिडेंशियल के लिए हमने इसके अंदर बाथरूम टॉयलेट OTS ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। बरसाती पानी जो आता है उसके लिए पूरा निकाला हुआ है। नीचे वाटर टैंक हमने बनाया है, वाटर टैंक एडिशनली बना रखा है ताकि इन केस कभी रहना शुरू करें तो पानी की कोई कमी ना आए। और जो इसमें किया हुआ है कि 2 सीढ़ियाँ हमने ली है। 2 सीढ़ी लेने का कारण था कि एक अगर रेजिडेंशियल घर के लिए काम आए तो दूसरी एक कमर्शियल के लिए काम आ जाएगी। तो कमर्शियल छत के अंदर एक पूरी सिंगल सीढ़ी और पीछे वाली ये कमर्शियल के लिए काम आने वाली है ताकि एक हॉल से दूसरे हॉल में आना ईजी रहे। और वो वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए सीढ़ी है जो 4 ही मंजिल पे लगातार जाएगी और लिफ्ट भी वहीं 4 मंजिल में साथ में खुलेगी। तो इस हिसाब से इसकी 2 सीढ़ियों के साथ में ये पूरा प्लान है। और हर बार मैं जैसा आपको बताता हूँ, यहाँ पे सीमेंट जो है हमने कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ली है और इस बार भी सीमेंट का ब्रांड मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं खाली कंक्रीट स्पेशल सीमेंट बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे हमने सरिया पूरा बांध रखा है, तो सरिया भी पूरी प्रॉपर वे से हो गया है। तो हमेशा जो बेसिक चेक लिस्ट रहती है वो हमेशा चेक करें आप जब भी छत भराई करवाएं। तो जैसे सबसे पहली बात होती है लेवल गिट्टी की, तो लेवल गिट्टी हमने यहाँ लगवा रखी है। उसके बाद लाइट के सारे पाइप हमने पहले से निकलवा दिए हैं। जितने कॉलम थे उसमें ओवरलैपिंग करनी बाकी थी, वो ओवरलैपिंग हो गई। जो रिंग थी वो रिंग हमने बांध दी ताकि आगे जब सरिया निकाला जाए तो कोई दिक्कत ना आए। जो मिक्सिंग के लिए नीचे रेशियो चलता है वो रेशियो को एकदम फाइनलाइज कर दें। और M20 ग्रेड से हम पूरी यहाँ भराई करवा रहे हैं। M25 में भी करवा सकते हैं लेकिन M20 खूब होगा। मुंगे और बजरी जो है वो उस हिसाब से है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वाइब्रेटर के लिए और पूरा छत को लेवल करने के लिए 2 आदमी हमने अलग से दे रखे हैं। सरिया बांधने के लिए शटरिंग का लेवल अगर ख़राब ना हो उसके लिए अलग से 2 आदमी हैं, या कहीं ऐसा खुद ठेकेदार हैं जो यहाँ ये भाई साहब बैठे हैं, ये ठेकेदारी करते हैं और यही काम करते हैं कि कहीं छत ख़राब ना हो जाए या छत कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन दोनों आदमियों को रखा गया है। तो आदमी पर्सन आपके वहाँ पे होने ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर साइड पे 12 लोग होने ज़रूरी हैं। अगर 2 आदमी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, आपकी हाज़िरी 1500 रुपये लगती है,
लेकिन वहाँ पे आपकी 2-5 लाख की जो छत है वो उसकी अच्छे से भराई हो जाती है और कम से कम मजबूती जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के साथ में आ जाती है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो अपन सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी हमने डबल लेयर में ली है। पहले नीचे से एक लेयर भरा रखी है, भरने के बाद वहाँ से सीढ़ी निकल रही है और यहाँ से एक और सीढ़ी को लेयर को सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ डबल लेयर में सीढ़ी चढ़ रही है, जो नीचे से ऊपर तक जा रही है, ऊपर से नीचे वापस आ रही है। तो अगर यहाँ पे जंप आएगा, जैसे मुझे यहाँ ये जंप आता है तो ये सीढ़ी दबेगी नहीं। और प्लस अगर मैं नीचे चल के आपको दिखाऊँ तो हमने पहले से नीचे की 4 फुट की सीढ़ी आधी भरी हुई है और यहाँ आपको लेवल गिट्टी की जगह आपको जैकल देखने को मिलेंगे जो जंप आते हैं। तो इस तरह से ये छत है और छत सीढ़ी के अंदर 12 mm का सरिया है और ऊपर की साइड में 10 mm का सरिया। सीढ़ी के अंदर हमेशा 12 mm का सरिया यूज़ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लोग ज़्यादा आते जाते हैं तो लोड ज़्यादा होता है, तो सरिया थोड़ा मोटा लेना पड़ता है। और जनरल छत के अंदर 10 mm का सरिया होता है और उसके अलावा 8 mm का सरिया भी छत के लिए काम में लिया जा सकता है और जैसी रिक्वायरमेंट हो और जैसी ड्राइंग हो आपकी। बेसिक में आप 10 mm का सरिया घर में काम में ले, बिल्कुल दिमाग बना लगाए। और लिफ्ट के अंदर हमने कॉलम कॉर्नर पे लिए हैं, 4 कॉर्नर कॉलम पे हैं और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर 12 mm का सरिया है, बीच के अंदर 10 mm के सरिये के साथ हमने लिफ्ट के वॉल की भराई करी है। लिफ्ट की वॉल जो है 6 इंच की है और एक तरफ 9 इंच की है। जहाँ 9 इंच की है वहाँ पे हमने पूरा कवरिंग दोनों तरफ से बराबर मिलनी चाहिए और जहाँ 6 इंच की है वहाँ पे दोनों तरफ से कवरिंग पूरी मिलनी चाहिए। लिफ्ट वॉल जनरली 6 इंच की ज़्यादा बेहतर रहती है, अगर 9 इंच की करवाते हैं तो आपको जाली डबल करवानी ज़्यादा बेहतर रहती है। इस तरह से ये आज की छत भराई है और यहाँ पे M20 के रेशियो से हम वंडर प्लस सीमेंट से आज भराई करवाने वाले हैं। और वंडर प्लस सीमेंट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी साइड पे। मूंगे जो हमने वो 30 mm लिया हुआ है और बजरी जो है वो हमारी मीठे पानी की आई है और साथ में नीचे पानी का ड्रम है, इसमें केमिकल हम मिलाने वाले हैं। और फिर पीछे की तरफ सरिया है और लाइट के पॉइंट सारे कंप्लीट लगे हुए हैं। आदमी जो है वो वेट कर रहे हैं चाय का, चाय पीने के बाद सारा काम चालू होगा। और कुछ पीछे शटरिंग वगैरह लग रही है और सरिये वगैरह सारे मैंने चेक कर लिए हैं, क्रैंक वगैरह प्रॉपर उठी हुई है। ये सारी बेसिक चेकलिस्ट चेक करने के बाद ही आप भराई चालू करवाएं और हमारी साइड पे भी भराई अब चालू होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगर आप कोई सीमेंट सरिया कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपने एरिया के लोकल डीलर को ढूंढ के वहाँ से माल परचेस कर सकते हैं। अगर डीलर जेन्युइन लगता है तो ही उस चीज़ को परचेस करें, वरना ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें। हाँ, होनी चाहिए साइड में है।